हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के बारे में। उसके क्वार्टर टू के रिजल्ट आ गए और वो रिजल्ट कैसा रहा वो अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जो आपको बताने वाला हूँ कि जो दोस्तों ये जो डाटा है वो लाख करोड़ में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। तो बैंक के इसमें सबसे बड़ा जो इनकम होती है दोस्तों वो होती है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम। जैसे कि अपन किसी को जो बैंक है जो लोन दे पर्सनल लोन देता है, होम लोन देता है, कार लोन देता है, या बहुत सारी तरीके के लोन होती है, उन पे इनको इंटरेस्ट आता है। तो काफ़ी टाइप के जो इंटरेस्ट है उन्हें सबको मिला के जो टोटल इंटरेस्ट आया है इस क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 1,19,653 करोड़ का। और जो पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 1,17,995 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट अर्न करती हुई दिखाई दी कंपनी। और उसके बाद में अगर पिछला जो सेम सितंबर मंथ का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1,13,870 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न करती हुई दिखाई दी। तो अभी आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कंपैरिजन में मोटा मोटा अगर हम देखते हैं तो 1,17 से बढ़ के 1,19 हुआ है यहाँ पे भी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1,13 से बढ़ के 1,19 हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंटरेस्ट अर्न में पे इजाफा देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो ये सबको मिला करके, इसके अलावा जो अदर इनकम और इन सबको मिला कर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर आपको सॉरी, ये जो क्वार्टर है इस Q2 के अंदर टोटल इनकम आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी 1,34,979 करोड़ का। और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 1,35,341 करोड़ का। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था 1,29,141 करोड़ का। तो आपको यहाँ कंपैरिजन में देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में टोटल इनकम, यानी कि जो पूरे क्वार्टर में टोटल इंटरेस्ट वगैरह से सबसे जो इनकम कमाई उसमें हल्की सी गिरावट, या मतलब बोल सकते हैं एक तरीके का फ्लैट है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे तो थोड़ा सा तेजी देखने को मिली है, 1,29,000 से बढ़ के 1,34,000 हुई है। इसी प्रकार अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे देखो टोटल एक्सपेंडिचर में आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1,07,668 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 1,04,797 करोड़ का। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 99,847 करोड़ का यहाँ पे टोटल एक्सपेंस देखने को मिला था कंपनी का। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर के अंदर 27,310 करोड़ का। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 30,544 करोड़ का। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 29,993 करोड़ का। यानी कि अगर इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेरिजन करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको यहाँ ग्रोथ, यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर हम इस प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं कि इस क्वार्टर के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ टोटल सब कुछ करने के बाद, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इस प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आपको 20,159 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछला क्वार्टर के अंदर 19,160 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर आपको 18,331 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अगर कंपैरिजन करते हैं तो मोटा मोटा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 19,000 करोड़ से बढ़ के 20,000 करोड़, यानी कि यहाँ पे भी आपको हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे 10% के आसपास आपको तेज़ी देखने को मिली है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको अप्रोक्सीमेट 5% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है नेट प्रॉफिट के अंदर। इसमें सबसे बड़ा ये है कि जो इस क्वार्टर के अंदर एकदम से जो जंप हुआ है उसके पीछे थोड़ा सा ये भी रीजन है, जो एक्सपेक्शनल आइटम्स है 4,593 करोड़ का यहाँ पे इस जो क्वार्टर के अंदर है। पिछले जो क्वार्टर्स हैं उसके अंदर ये सब आइटम्स में देखने को नहीं मिले थे। तो दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ ईपीएस देखने को मिल रहा होगा 22 रुपये ईपीएस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 21 रुपये 47 पैसे। और पिछला उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 20 रुपये 54 पैसे आपको यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला। इसी प्रकार अगर हम एनपीए की बात करते हैं, एनपीए का जो रेशियोज दोस्तों जो बैंकिंग सेक्टर है उनके अंदर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब जो बैंक जो लोन होते हैं, मान लो किसी ने लोन लिया और वो 3 महीने या कुछ जो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है उस तक अगर वो लोन नहीं चुका पाता है, या 3 साल जो भी है,
तो वो उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब कि ऐसा मान लिया जाता है कि अब वो जो कस्टमर है या फिर फर्म है वो अपना ये जो बैंक है उसका पैसा नहीं चुका पाएगी, और ये जो इसका जितना भी उसको जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो बैंक को करना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे बड़ी रिस्क और सबसे बड़ी रिस्क जो रिवार्ड देखी जाती है वो एनपीए से देखी जाती है कि एनपीए में क्या है क्या नहीं देखने को मिला। तो अमाउंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर, अमाउंट ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आपको यानी कि देखने को मिल जाएगा 76,243 करोड़ का, पिछले जो क्वार्टर के अंदर 78,039 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर में 83,369 करोड़ का। अगर ग्रॉस अगर हम एनपीए की बात है, अमाउंट ऑफ नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 18,459 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 19,908 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का था उसके अंदर 20,294 करोड़ का। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा एनपीए का जो रेशियो है इस क्वार्टर के अंदर 1.73%, और जो पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 1.83%, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 2.13 यहाँ पे एनपीए ग्रॉस एनपीए का यहाँ पे परसेंटेज देखने को मिला। इसी प्रकार अगर हम नेटवर्थ या फिर डेप्थ टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस केस के अंदर आज यानी कि क्वार्टर 2 में है 0.60, और क्वार्टर 1 के अंदर 0.65, और उससे पहले वाले क्वार्टर के अंदर 0.69 यहाँ पे आपको यहाँ पे डेप्थ टू इक्विटी रेशियो देखने को मिले। तो दोस्तों अगर हम रिजल्ट का ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा जो रिजल्ट है वो काफ़ी ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी इनकम के अंदर या फिर इंटरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर है तो यहाँ पे जो भी है उन्होंने एक तरीके का बोल सकते हो एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे बोल सकते हो। इनकम के अंदर भी इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम के अंदर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा बढ़त देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दी है। तो दोस्तों अभी हमने एसबीआई के क्वार्टर 2 के बारे में रिजल्ट के बारे में डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ऐसे ही अगर वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।